गुड मॉर्निंग गाइस। एक बार पुनः मैं हाजिर हूँ आपके बीच आपके अपने यूट्यूब चैनल आलोक क्लासेस के माध्यम से। मेरा आज का ये लेख 8th पे कमीशन 8वें वेतन आयोग की ताज़ा खबरों से रिलेटेड है। 8th पे कमीशन अपडेट यानी अब तक क्या काम हो चुका है, क्या होना बाकी है। इसके अलावा डीए से रिलेटेड फिटमेंट फैक्टर, टीए, एचआरए, इन तमाम बातों की जानकारी आपको मेरे आज के इस वीडियो में सुनने को मिलेगी। सबसे पहले जो साथी पहली बार मेरे इस यूट्यूब चैनल पे आ रहे हैं वे प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की और खबरें आप तक सबसे पहले पहुंचती रहें। वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना ताकि वो भी इससे परिचित हो सके। सबसे पहले देखिए, सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी अपडेट जो 8th पे कमीशन है उससे रिलेटेड अपडेट सामने आई है और उससे मैं रूबरू आपको करवा रहा हूँ। क्या अपडेट है देखिए, महंगाई भत्ता बढ़ रहा है। इस समय कितना है? 55% है। वो लगातार बढ़ता रहेगा। खैर, जब तक पे कमीशन आएगा तब तक बढ़कर 60-65 के आसपास भी पहुंच सकता है। फिटमेंट फैक्टर का नया अनुमान सामने आया और बेसिक सैलरी में ज़बरदस्त उछाल की बात हो रही है। इस लेख में जाने 8वां वेतन आयोग कब लागू होने वाला है। इन तमाम बातों की जानकारी आपको मिलने वाली है, इसलिए बने रहिएगा। बिना स्किप किए इस वीडियो को पूरा देखना है। अपडेट देखिए, अब तक का लेखा जोखा कहाँ पहुँच रहा है। देखो क्या क्या बातें बताइए। डियरनेस डीए बढ़कर 61% तक पहुंच सकता है। 61 कैसे? अभी इस समय 55 चल रहा है। जुलाई में अनुमानित 3% और बढ़ जाएगा तो हो जाएगा 58 और जनवरी 2026 में 3% का ही अनुमानित अपन माने तो 58 + 3 दोनों मिलके 61% पहुँच जाएगा। फिटमेंट फैक्टर को लेकर चर्चा ये हो रही है, ये भी हो रही है, लेकिन ज़्यादा ऑथेंटिक कौन सा लग रहा है वो मुझे ये लग रहा है 1.92 फिटमेंट फैक्टर रहने वाला है। बेसिक सैलरी 1.92 से जो इस समय 18,000 है वो बढ़कर कितनी हो जाएगी? वो हो जाएगी 34,560। अगर डी मर्ज किया गया तो यह 55,641 तक भी हो सकती है। इन 3-4 बातों पे हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। यह बदलाव कितने कर्मचारी? 52 लाख मौजूदा कर्मचारी और 68 लाख पेंशनर, ये केंद्रीय कर्मचारी है, केंद्र सरकार के, उन सबको प्रभावित करेगा। अब सवाल क्या क्या उठ रहे हैं लोगों के मन में। देखो, क्या 8वां वेतन आयोग लागू होगा? बिल्कुल लागू तो होना ही है। हाँ, देर सवेर लेट हो जाए थोड़ा वो अलग बात है, लेकिन लागू होगा। फिटमेंट फैक्टर कितना होगा? इन तमाम प्रश्नों के उत्तर इस वीडियो में आपको मिलने वाले। लागू होगा, बिल्कुल होगा, इसलिए आप समझ पाएंगे इसमें कि फिटमेंट फैक्टर लागू होगा। हाँ, लागू होगा बिल्कुल। कब होगा? हो सकता 2027 तक भी चले, लेकिन लागू ज़रूर होगा। फिटमेंट फैक्टर आप मान के चलिए 1.92 या इसके आसपास। वो 90 भी हो सकता है, 95 भी हो सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। क्या डीए को बेसिक सैलरी में मर्ज किया जाएगा? इसकी संभावना कम है। और मेरी नेट सैलरी कितनी बढ़ेगी ये मैंने इसी वीडियो में आगे टेबल डाली है, उसमें आप देख सकते हैं। अगर आप भी यही सोच रहे हैं तो आइए इन सवालों का जवाब इस वीडियो में समझते हैं। अपन फिटमेंट फैक्टर क्या और कितना है होगा? फिटमेंट फैक्टर वो गुणांक है जिससे आपकी सैलरी को बेसिक सैलरी पर गुणा करके आगे बढ़ाया जाता है। जैसे 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर कौन सा था, क्या था? 2.57, यानी लागू होने से पहले आपकी जो बेसिक सैलरी थी उसको 2.57 से गुणा करके आपका नया बेसिक निकाला गया था। साथियों, पुनः स्मरण करवा दूं, जो साथी पहली बार आ रहे हैं चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करना और कमेंट बॉक्स में अपनी छोटी सी टिप्पणी भी अवश्य छोड़नी है। आगे बढ़ते हैं।
वर्तमान न्यूनतम सैलरी 7वें वेतन आयोग में 18,000 है। यदि फिटमेंट फैक्टर 1.92 का हुआ, इतना हुआ तो कितनी हो जाएगी? 34,560 रुपये हो जाएगी न्यूनतम। और प्रबल संभावना इसी की है, इस फिटमेंट फैक्टर की। कुछ यूनियन कितनी मांग कर रहे हैं? 3.68। नहीं मानी जाएगी ये मांग उनकी। 1.92 का अनुमान ही ज़्यादा संभावित है। डीए हाइक कितना होगा? महंगाई भत्ता अभी जनवरी 2025 तक कर्मचारियों को इस समय कितना मिल रहा है अपने को? 55%। जुलाई में वो बढ़ के हो जाएगा 58 और जनवरी 26 में हो जाएगा 61%। अगर सरकार डीए को बेसिक सैलरी में मर्ज करती है तो बेसिक बढ़कर कितनी हो जाएगी? 28,980। यानी 18,000 हमारा मूल वेतन है और उस पे जो डीए बन रहा है 10,980, वो जुड़ के 28,980 रुपये हो जाएगा। अब अगर डीए मर्ज हो गया तो सैलरी कितनी होगी? मान लें कि 18,000 सैलरी और 61% डीए, दोनों को मर्ज करने पर सैलरी हो जाएगी 55,000। पहले यदि मर्ज करती है, और यहाँ मैं आपको स्पष्ट कर दूँ, ये चीज़ क्लियर कर दूँ, कुछ लोगों की हो सकता है समझ नहीं आई हो। अगर डीए मर्ज हो गया, डीए मर्ज का मतलब इस समय जो बेसिक है उसमें इस समय जो डीए बन रहा है वो जोड़ना पहले, उसके बाद फिटमेंट फैक्टर लागू करना, लेकिन ऐसा संभवतया नहीं होगा। इससे आगे बढ़ते हैं। ये फिटमेंट फैक्टर 1.92 लगाने पर 28,980। 28,980 कहाँ से आया? इस समय जो डी है उसको पहले मर्ज किया बेसिक में और उसके बाद फिटमेंट फैक्टर लगाया, लेकिन ऐसा नहीं होगा। सीधा आपका जो बेसिक है उसको फिटमेंट फैक्टर से गुणा किया जाएगा। इम्पोर्टेंट क्या है यहाँ पर ध्यान देने वाली बात, जब डीए बेसिक में मर्ज होता है तो नया डीए फिर से 0 हो जाता है। एचआरए और ट्रेवल अलाउंस, ये भी एक सवाल था, क्या होगा इसका? देखो अभी एचआरए लगभग 27% है शहरों में, गाँवों में नहीं है, गाँव में 10 है। अनुमानित एचआरए वो जो उस बेसिक पे 27% के हिसाब से 9,331 है और टीए 1,350 है। अब एम्प्लॉय की नेट सैलरी कितनी होगी? एक उदाहरण दिया है यहाँ पर, देखो बेसिक सैलरी ये न्यूनतम से गुणा किया, देखो न्यूनतम 18,000 थी और फिटमेंट फैक्टर 1.92 का लगाया, तब कितना हो गया बेसिक बढ़कर 34,560 और इस पे एचआरए जो है बनेगा 9,331 और एचआरए 27% के हिसाब से इन्होंने लगाया है और ट्रेवल अलाउंस 1,350 और ग्रॉस बन जाएगी 45,241। अब इसमें से कुछ कटौतियाँ हैं, वो होने के बाद आपके पास ये आंकड़ा आएगा निकल कर, कौन सा? 41,535 रुपये आपके अकाउंट में जमा होंगे। तो आपकी जेब में हर महीने करीबन इतनी नेट सैलरी आ सकती है। अब अगला प्रश्न कब से लागू हो सकता है? जनवरी 2026 से लागू होने की उम्मीद है और देरी हुई तो एरियर भी मिलेगा। कुछ और प्रश्न हैं जिनके उत्तर नीचे मैंने दिए, आपकी स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहे हैं, आप इससे भी परिचित हो सकते हैं। तो ये था साथियों 8वें वेतन आयोग से संबंधित मेरा एक वीडियो। कैसा लगा मेरा वीडियो कमेंट बॉक्स में टिप्पणी करना और वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें। धन्यवाद।